ठीक है। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक है, जहाँ पे भी कोई कार्य करने में जहाँ पे आनंद की भावना है, आनंद आता है, उसे बोलते हैं रस। ठीक है। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। कुछ अपने महानुभाव है, उनकी वजह से रसों की संख्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो मम्मट के अनुसार मिलेगी आपको 9, भरत मुनि के अनुसार 8। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। रीजन क्या है? नाटक में शांत रस का प्रयोग होता नहीं, इसी वजह से क्या है, भरत मुनि जी ने एक रस के अलग कर दिया। ठीक है, विश्वनाथ के अनुसार 10 है, अभिनव के अनुसार 11। रसों के यदि देखा जाए तो रस की परिभाषा प्रॉपर बोला जाए तो होता क्या है? काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने के समय पाठक, श्रोतक और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति मिलती है उसे क्या बोलते हैं? रस। रस के अंग कितने होते हैं? 4। एक होता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, विभाव की ये संख्या हमेशा पूछ लेते हैं। विभाव की संख्या कितनी? 2। कौन कौन से? एक होता है आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन की बात करें तो आलम्बन होता क्या है? आलम्बन का अर्थ ही होता है सहारा का। ठीक है, सहारा किसका? जैसे एक एग्जांपल अच्छा चलता है नायक और नायिका। ठीक है, तो आलम्बन को यदि समझना है तो इसको भेद करो, आश्रयलंबन और विषयलंबन। तो नायक और नायिका, ठीक है, जैसे आश्रयलंबन, नायिका को देख के किसके मन में भाव जागता है? नायक के। तो नायक का क्या हो गया? एक आश्रय हो गया, और किसके कारण जगा? सीता जी की वजह से या फिर नायिका की वजह से। तो ये हो गया विषयलंबन। उद्दीपन मीन्स क्या होगा? उद्दीपन मीन्स होता है क्या है? कुल मिला के कोई ना कोई माहौल हमें चाहिए। माहौल जैसे एकांत स्थल वगैरह ये सब जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। ठीक है, फिर एक बात करते हैं, हमने पढ़ा अनुभव। अनुभव की संख्या कितनी? 8। जहां पे शारीरिक चेष्टाएं आएगी, जहां पे शारीरिक चेष्टाएं आएगी, जैसे कंप होना, कपकपाना जाना, ये होगा क्या? अनुभव। जहां क्रोध आएगा वो क्या होगा? संचारी भाव। संचारी भाव मीन्स क्या होता है? संचारी भाव का अन्य नाम व्यभिचारी भाव। ठीक है, जहां पे मन में जो भाव आते हैं उसे बोलते हैं संचारी भाव। ठीक है, इनकी संख्या कितनी? 33। और स्थायी भाव की संख्या कितनी? 9। हमारे एग्जाम में स्थायी भाव पूछा जाता है, कई बार स्थायी भाव पूछा है। जैसे शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्वीर। श्रृंगार रस का रति। और रति जानते कौन है? कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी। और कामदेव कहीं ना कहीं प्रेम के प्रतीक है, तो इसी वजह से रति को रखा गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ठीक है, क्रोध का क्या होता है? जुगुप्सा। ठीक है, एक आपका वीर का होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दूंगा उठा के।